नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं। कक्षा 4 विषय हिंदी इकाई 3 शरीर के अंग के बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है और चित्र में एक बालक खड़ा हुआ है और बालक के शरीर पर कौन कौन से अंग हैं यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ समझाती हूँ कि यह हमारे शरीर के जो अंग है वह हमें किस तरह से काम आते हैं। पहला है सिर यानी माथु। हिंदी में उसे सिर बोलते हैं और गुजराती में उसे माथु बोलते हैं। फिर आते हैं बाल यानी क्या, वाड़। आप सब बनाते हो ना बाल, बाहर जाते हो तब या फिर घर में होते हो तब, तो बाल यानी कि यह क्या आता है, वाड़। फिर आता है कान यानी क्या, हम जिससे सब सुन सकते हैं उसे क्या कहते हैं, कान कहते हैं, जिससे हमें सब कुछ सुनाई देता है। फिर है आँख यानी क्या, जिससे हम सब देख सकते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आँख। फिर आता है नाक यानी क्या, हम जिससे श्वास ले सकते हैं और जिंदा भी रह सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, नाक। ठीक है, फिर आता है मुंह यानी कि क्या, मोटू, जिससे हम खाना खाते हैं और पानी पीते हैं उससे मुंह कहते हैं। ठीक है, फिर आती है गर्दन यानी क्या, गड़ू। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं वो गर्दन से होकर हमारे पेट में जाता है। गर्दन यानी कि गड़ू, और जिससे हम बोल भी सकते हैं अच्छी तरह से, उसे क्या कहते हैं, गर्दन। फिर आता है कंधा यानी कि क्या, खप्पो, उसे गुजराती में खप्पो कहते हैं और हिंदी में कंधा कहते हैं। फिर आता है हाथ यानी क्या, जिससे हम अपना काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, उसे हाथ कहते हैं। फिर आता है हाथ के आगे क्या आती है, कोहनी यानी क्या, कोहनी, जिससे हम हाथ को हिला सकते हैं, उसे कहते हैं कोहनी और गुजराती में कहते हैं कोणी। फिर उसके बाद आता है हाथ की उंगलियां। ठीक है, हाथ में क्या होता है, उंगलियां होती है, जिससे हम गिनती गिन सकते हैं। ठीक है, कुछ पहन सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उंगलियां यानी कि आंगड़ियों, गुजराती में यानी आंगड़ियों के बाद। उसके बाद क्या आता है, अंगूठा, यह भी हाथ में ही आता है, उसे गुजराती में क्या कहते हैं, अंगूठो। फिर आता है सीना यानी कि क्या, छाती। ठीक है, छाती, गुजराती में उसे छाती कहते हैं और हिंदी में उसे सीना कहते हैं। फिर क्या आता है, पेट को हिंदी में भी पेट कहते हैं और गुजराती में भी पेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, कमर को हिंदी में भी कमर कहते हैं और गुजराती में भी कमर ही कहते हैं। फिर आती है कलाई यानी कि कांडू, जिससे हम हाथ मोड़ सकते हैं, कलाई को गुजराती में कांडू कहते हैं। फिर क्या आता है, हथेली यानी कि क्या, हाथ की जो हथेली होती है वो, हथेली को गुजराती में हथेड़ी भी कहते हैं। फिर आते हैं घुटना यानी कि क्या, घुटन, गुजराती में उसको घुटन कहते हैं और हिंदी में उसको घुटना कहते हैं। फिर आता है पैर यानी कि पग, जिससे हम चल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, पैर यानी कि पग। फिर क्या आता है, टखना यानी कि क्या, घुटना। घुटी। ठीक है, घुटी यानी कि यह हमारे जो पैर होते हैं उसके एक साइड होती है, उसे घुटी कहते हैं। फिर आती है एड़ी, जिस पर हम ऊंचे हो सकते हैं, उसे एड़ी कहती है। एड़ी को हिंदी में एड़ी कहा जाता है, गुजराती में भी एड़ी कहा जा सकता है। चलो बच्चों, यह तो हुए सारे शरीर के अंग के नाम। यही शरीर के अंग के नाम आपको हिंदी में भी लिखने हैं और गुजराती में भी लिखने हैं। होमवर्क में फिर से एक बार बोलती हूँ, शरीर के जो यहाँ चित्र में दिए गए अंग, उसके हिंदी में भी नाम लिखने हैं और गुजराती में भी आप नाम लिखने हैं अपनी नोंद पोथी में। ठीक है बच्चों, नमस्कार।